Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you guys doing very well. I am also good. Alhamdulillah. Welcome back to my channel. आज है जनाब सैटरडे और सैटरडे की जो रूटीन है वह मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सैटरडे में एक्चुअली होता ये है कि किसी ने भी कॉलेज ऑफिस या स्कूल वगैरह नहीं जाना होता तो हम लोग लेट उठते हैं। नमाज़ पढ़ के सभी सो रहे होते हैं, 11-12 बजे से पहले कोई भी नहीं उठता। तो इसी तरह जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि पहले फ़्रेश हो जाऊं, क्योंकि जब आप सुबह ही फ़्रेश हो जाते हैं तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और अगर सैटरडे को ही हम सीधा किचन में चले जाएं तो यकीन करें रात तक बस काम 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 और फिर बस काम से यानी कि किचन में इतना हम लोग बिज़ी हो जाते हैं कि रात हो जाती है और किचन में टाइम गुजरता है। सो मैंने सोचा कि मैं फ़्रेश हो जाऊं और फ़्रेश होके फिर सबका नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि हेल्पर जो हमारी है वो ऑलरेडी छुट्टी पे गई हुई है अपने गाँव और कम से कम 15 दिन से पहले तो नहीं आने वाली। तो बस ये 15 दिन तो मेरे बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, क्योंकि मैंने जितने भी काम जो मेरी हेल्पर करती है वो आज से बस मेरे स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ्रेश मैं हो चुकी हूँ। विंटर का मौसम है और फ्रेश होने के बाद या जब भी आप अपना फेस वॉश करते हैं तो अपनी स्किन को मॉइस्चर ज़रूर रखा करें। ये हम सब लेडीज़ के लिए ज़रूरी। मेरी बहुत सी बेटियां कहती हैं कि जी हम बाज़ार से बहुत महंगे सीरम्स मिलते हैं और जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में एक मॉइस्चराइजिंग लोशन मैंने बनाना आपको बताया था, उसका तरीका आप वो लगा लें और यकीन करें कि ये इतना अच्छा लोशन है। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है और जैसे लाइंस पड़ जाती हैं हाथों पे या स्किन पे, तो वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर करता है। और रही बात चेहरे पर विटामिन सी लगाने की, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कल आपसे एक वीडियो शेयर करूँगी। तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट और जो है ना जितनी पिगमेंटेशंस हैं या जो भी आपकी स्किन पे आपको प्रॉब्लम है स्किन की, तो वो उसको रिमूव करने की हेल्प करेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में हमारे ऑलरेडी हमारे पास होती हैं और हम यूज़ करते हैं। ये जनाब 24 कैरेट ये गोल्ड जो है ना ये सीरम है और ये मैं अप्लाई करती हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यानी कि इसका कोई भी इफ़ेक्ट मेरे फेस पे नहीं हुआ। मैं लास्ट 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। बहरहाल ख़रीदा हुआ था तो यूज़ करना, मैंने कहा मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो कम से कम नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह कल आपसे विटामिन सी की जो सीरम बनाने का तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूँगी और मैं ख़ुद भी वही स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे मार्केट में बहुत से ऑर्गेनिक सीरम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है, बहुत सी मेरी बेटियां कहती हैं कि जनाब ये बहुत महंगे होते हैं और आज की महंगाई के क्या बेनिफिट्स हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि घर में कोई सीरम्स वगैरह बना के या कोई इस टाइप का मॉइस्चराइज़र लोशन, जैसे हम फेस के लिए मोस्टली लोग जो है ना वो बेसन यूज़ करते हैं गर्मियों में, तो सर्दियों के हवाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें कि काफ़ी अच्छी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। जो आप जैसे ग्लिसरीन है वो गुलाब के अर्क में डाल के रख लें, वो सबसे बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में होती हैं और आप स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। खुद को मैंने अच्छी तरह कवर कर लिया जी, स्वेटर, सॉक्स और जो कुछ भी सर्दियों में आप वेयर कर सकते हैं। जब बारिश होती है तो सर्दी का जो ज़ोर होता है वो टूट जाता है और धूप निकले ना निकले लेकिन सर्दी कम हो जाती है। लेकिन जब बारिश ना हो तो वो खुश्क सर्दी जो है ना वो आपको बीमार कर देती है। इसलिए आपने अपने आप को कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये देखें जी 12 बज गए हैं और फोग अभी भी बहुत ज़्यादा है। बाहर टॉवल डालने आई हूँ तो मैंने देखा कि हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन का रुख किया है तो अब मैं जनाब स्टार्ट करूँगी नाश्ता बनाना। अच्छा, वीकेंड पे नाश्ता बनाने का भी बड़ा मसला रहता है। कोई कहता है जी हमने मूलियाँ वाले पराठे खाने हैं, कोई कहता है आलू वाले पराठे खाने हैं, कोई कुछ खाने हैं। मैंने ये आलू की जो टिक्की है वो मैंने बना के फ्रीज़ की थी और मैंने फिर कहा कि जी आज ब्रेड ही चलेगी और सब ब्रेड का नाश्ते करेंगे। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि मैंने सिलेंडर पे रखा है और स्लाइस गर्म करने के लिए, लेकिन पता नहीं आज क्या मसला हुआ है कि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। हमने सिलेंडर इसलिए भरवा के रखा होता है कि सम टाइम जो गैस है वो यानी कि कोई उसकी टाइमिंग नहीं है तो चली जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी गैस जाती नहीं है। और कभी कभी
भी अगर जाए तो फिर हमें ये होता है कि एटलीस्ट हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल हो, ताकि अगर कोई गेस्ट आ जाता है या हमने चाय वगैरह, सर्दी का मौसम है, चाय वगैरह पीनी होती है, ये बच्चों के लिए दूध गर्म करना होता है, तो वो इजीली हम कर सकें। तो बस नाश्ता करने के बाद जो है ना वो मैंने फ़ौरन आ जाना है दोबारा से किचन में। और आज जनाब सबकी फरमाइश है कि हमें बना के दें पराठा रोल। किचन में आ गई हूँ। दोपहर में हम लोग गोभी खाएंगे और रात में भी है कि पराठे यूज़ हो जाएंगे। हमारे मोस्टली यही होता है कि दोपहर में गोभी खाई जाती है, रात में कोई भी नहीं खाता। तो चावल मैं बनाती नहीं हूँ रात के टाइम, क्योंकि डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोशिश करें कि आप राइस दोपहर में खाएं, रात को ना खाएं। तो मेरी 100 में से 90% कोशिश यही होती है कि मैं दोपहर में राइस बनाऊँ, चाहे वो दाल वाले चावल हों, चाहे वो चने का पुलाव हो, मटर पुलाव हो या फिर चिकन पुलाव हो। तो यानी कि चावल की कोई भी रेसिपी हो, कोशिश होती है कि हम दोपहर में ही बनाएं। गोभी मेरी बस ये 10 से 15 मिनट में गोभी रेडी हो जाएगी। तो मैंने सोचा इतनी देर में हम लोग जो है ना वो चिकन को मैरिनेट करके रख लेते हैं, क्योंकि अभी जो मैदा है उसका भी मैंने गूंद के आटा एक डो बनानी है। तो चिकन बोनलेस लिया था, मेरा तकरीबन घर में पड़ा हुआ था। जब भी चिकन आता है तो मैं उसमें से बोनलेस जितनी भी बोटियाँ होती हैं वो अलग कर लेती हूँ। और वो ऐसे ही पराठा रोल हुआ, चिकन चाउमीन हुआ या कबाब बनाने हुए, वो इसमें जो है ना वो ये चिकन यूज़ हो जाता है। स्पेशल मैं बोनलेस चिकन कभी भी नहीं मंगवाती। तो इसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, और सिर्फ इसमें काली मिर्च और गरम मसाला मैंने नहीं ऐड किया। पेपरिका पाउडर, सूखे धनिए जो है ना वो पिसा हुआ धनिया, और इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया, 3 से 4 लेमन मैं डाल दूँगी। और इसमें अगर तो चने हैं आपके पास, भुने हुए जो चने होते हैं, वो थोड़े से उसका जो पाउडर होता है वो डाल दें। अगर वो नहीं है तो आप घर में बेसन लेके वो भी डाल सकती हैं, थोड़ा सा उसको तवे पे भून लें और वो डाल दें, और या फिर कॉर्नफ्लोर डाल दें, वो भी बेस्ट है। लेकिन मैंने तो सिर्फ बेसन ही डाला था, और लहसुन अदरक का पेस्ट हुआ, योगर्ट हुआ, यानी कि ये सारे मसाले डालते हैं। तो इसको मैरिनेट करके आप घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने रात को बनाने हैं तो मैंने कहा मैं किचन में आई हूँ तो एक ही दफ़ा सारा काम करके मैं फ़ारिग हो जाऊँ, ताकि इन टाइम जो है वो 9 बजे या 8 बजे जब भी हमने खाना हो तो मुझे कोई इतना मसला ना हो। तो अभी मैं एक दफ़ा किचन में आई हूँ तो साथ साथ गोभी को भी देख लूँ और ये काम भी निपट जाए। तो जनाब इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। लहसुन अदरक इकट्ठा ही मैंने चॉप कर लिया था, और ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में। जी, अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपनी बेटियों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जब हमारी शादियाँ होती हैं तो हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है उसकी और हमारी नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, मोस्टली यही होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनको अगर हम अपने प्यार से उनको कायल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हम उनको बात बात पे हम उनको चेंज करने की कोशिश करें या वो हमें चेंज करने की कोशिश करें तो लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे यानी कि एज़ इट इज़ आपके हस्बैंड होते हैं या आपकी वाइफ होती है, ये मेरा सिर्फ औरतों के लिए, बच्चियों के लिए नहीं है, मेरे बेटों के लिए, मेरे भाइयों के लिए भी है। तो कोशिश करें उनको एज़ इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लें, लेकिन टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे प्यार से आप उनकी चीज़ों को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती आ जाती है वहाँ रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें सोचना चाहिए कि हम किसी और घर के फ़र्द हैं, हमारा बैकग्राउंड और है, हमारी परवरिश किसी और माँ बाप ने की, जिसके साथ शादी हो रही है उसके माँ बाप और हैं, उसकी परवरिश अपने तरीके से हुई है, उसका एक अपना बैकग्राउंड है, उठना बैठना सब कुछ। तो ये इतना आसान काम नहीं होता, और जब हम किसी आसान काम, मुश्किल काम को आसान बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जो है वो मुश्किलें ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। कोई टाइम लगता है रिश्तों के एडजस्ट होने में, वो हो ही जाती हैं। तो जनाब ये मैंने ओवरऑल सारा सैलड काट लिया था, और काटने के बाद फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया, और इसमें मैंने पिसी हुई शुगर जो है ना वो टीस्पून मैंने ऐड की। ये दोनों चीज़ ऐड करने के बाद लेमन जूस डाला, और इस सैलड को भी एक साइड पे मैंने रख दिया। इनके चिकन और जो सैलड था फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया।
तो मैंने क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो अब पराठा रोल जब बनाना होता है तो मैदे को भी तकरीबन 1 घंटा उसको गूंद के तो फिर रखना पड़ता है, पहले 20 मिनट रखो। तो मैदा की जो डो थी वो मैंने बनाने के लिए एक अंडा यूज़ किया है और दूध यूज़ किया है। दूध आप फ्रेश यूज़ करें और उसमें कोशिश करें वो गर्म दूध ना हो, बिल्कुल जैसे ताज़ा दूध बाहर पड़ा होता है ना वो आप ऐड करें। और मैदे में थोड़ा सा आपने बेकिंग पाउडर भी डालना है और नमक भी ऐड करना है। और मैदे को कभी भी गूंदने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जितना उसको गूंदेंगे वो उतना ज़्यादा वो जैसे लीचड़ सा हो जाता है ना, चिपकना शुरू हो जाता है। तो मैदे को जो आपने वो उठा के 15 से 20 दफ़ा ना बर्तन में पटकना है। इसीलिए मैंने जो मैदा है वो स्टील में गूंदा था और उसको फिर मैंने पटकने के तकरीबन 15-20 मिनट पड़ा रहा। फिर उसके बाद आके मैंने इसकी दोबारा से थोड़ा सा उसकी डो बनाई और जब हाथों पे चिपकने शुरू हो जाए तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको कवर करके रख दें। इसके बाद जो है ना मैंने काफ़ी देर छोटे छोटे जो घर के काम थे वो मैंने ख़त्म किए, डस्टिंग की और बहुत से स्टोर में छोटे छोटे काम जैसे आप एंटर हो। अच्छा, काम की ये नीयत होती है कि हम काम नहीं करते, काम हमें ढूंढ लेता है। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे घर के बहुत से काम थे यकीन करें जो मैंने ख़त्म किए। लेकिन अगर मैं वीडियो बनाने में लग जाती तो बस फिर, क्योंकि अभी वीडियो शूट करने के लिए भी मैंने स्टैंड नहीं लिया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ले लूँगी और फिर इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँगी। अच्छा जी, तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और बस फिर मैंने कहा इसको बनाने में भी 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने सोचा काम स्टार्ट करती हूँ। चिकन मैंने रख दिया है और चिकन का जो तेज़ आंच पे रखा है क्योंकि इसका पानी जो है ना, योगर्ट भी पानी छोड़ता है और इसको ऑलरेडी जो मैंने मसाले डाले हैं वो भी पानी छोड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि वो इसी पानी में एक तो वो जो है ना चिकन गल जाता है और सेकंड ये पानी जल्दी ड्राई हो जाए, इसलिए मैंने आंच इसकी मीडियम टू हाई रखी है। जितनी देर ये चिकन गलता है तो मैंने सोचा कि उन्हें इसकी सॉस रेडी की जाए। सॉस रेडी करने के लिए मेरे पास मायोनीज़ पड़ी हुई थी, तकरीबन 2 पैकेट थे और दोनों में थोड़ी थोड़ी थी। जब ग्रोसरी हम करते हैं जो भी नया पैकेट आता है सब वही उठा के यूज़ करना शुरू कर देते हैं और पहली पड़ी रहती है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि पहले इन 2 पैकेट्स को ख़त्म करती हूँ, फिर जो है ना अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यू जो पैकेट है फिर मैं उसमें से डाल लूँगी। मैंने डाली है जी मायोनीज़, इसमें केचप ऐड की है, सिरका ऐड की है। सिरका मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, अगर लेमन हो तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिरका आप 2 टेबलस्पून इसमें डाल सकते हैं। मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी स्पाइसी और उसमें भी लेमन डाला हुआ तो वो फिर छोटे बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें मैंने डाला है नमक, सूख मिर्च डाला है इसको मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए, और पिसी हुई जो मेरे पास शुगर थी वो भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। तो ये हमारी सॉस तकरीबन रेडी हो गई है जी। और अगर घर में पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब आप पराठा रोल बनाते हैं तो उसमें पेरी पेरी जो सॉस होती है वो भी आप इस पे लगाएं तो इसका जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। चिकन के ऊपर से मैंने ढक्कन उठा दिया है ताकि जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए और बस इतनी देर में मैं पेड़े बना के रख लूँगी छोटे छोटे। और पेड़े बना के जनाब 15 से 20 मिनट रखने होते हैं ताकि वो अच्छे से जो बिल्कुल पतले से बाज़ार से जैसे मिलते हैं वैसे पराठे बन जाएं और वो बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप उसी वक्त करें तो वो बेलने में भी दिक्कत होती है और पराठा भी टेस्टी नहीं बनता। चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब इसको हम ट्रे में निकाल के और इसको अच्छी तरह जो है ना वो छोटे छोटे पीसीस में इसको कर लेंगे, कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसको नाइफ़ से तो कट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इतना अच्छे तरीके से वो गल चुका है और जितना भी मसाला था वो इसमें अच्छी तरह रच बस गया है। और इसको कट करने के बाद हम बनाएंगे पराठा। और पराठे कोई फिलिंग करने के लिए पराठे में सबसे पहले हमने पराठा बनाने वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लगाना, बिल्कुल लाइट सा इसमें ऑयल लगाना है और बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन भी नहीं करना पराठा ना। इसको सॉस लगाएंगे और सलाद जो बनाया हुआ है इसकी मैरिनेशन के लिए पहले चिकन ऐड करेंगे और ये सलाद जो है वो ऑलरेडी हमने सिरके में रखा हुआ था इसलिए वो बिल्कुल उसके साथ जो वो है ना वो सॉफ्ट हो चुका है। और इसकी फिर जो मैरिनेशन है उसके बाद दोबारा हमने लगाई इसकी सॉस
और इसको पैक कर दिया। उस दिन हमने तकरीबन 7 से 8 पराठे रोल बनाए थे और यकीन करें बहुत टेस्टी बने थे। जी जनाब, ये थी मेरी वीडियो, और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और कमेंट्स को जो है ना वो उसका तो मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दिया करें, मैं एक एक कमेंट पढ़ती भी हूँ और लाइक भी करती हूँ। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, नए व्लॉग के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक मुझे दें इजाज़त। हम लगाएंगे मूवी और साथ खाएंगे पराठा रोल। मूवी का नेम है हाय पापा। तो फैमिली के साथ बैठें, अच्छा सा खाना खाएं और इन्जॉय करें, अपनी फैमिली को जो है वो टाइम दें। मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।